श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 120। हरि गुण नामय पार कहत रूपयन गीत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनऊँ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री हरि के गुण नाम कथा रूप सभी अपार अनगिनत असीम है, अपार और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, इदम इत्थम कही जाय न सोई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर निर्मल चरित का गान किया है। हरि का अवतार किस कारण से होता है, वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई उन्हें जान नहीं सकता है। रामय तर्क बुद्धि मन माही, मत हमारे यसी सुनहि सयानी। संत तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखि सुनावऊँ तोहि, समुझि परई जैसे कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधई विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। और ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब ये कृपा निधान प्रभु दिव्य धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखई निज सुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमिति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं।
विप्रशाप से दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। श्रीरा सीताराम श्रीरा सीताराम श्रीर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उन दोनों भाइयों ने सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्याकश्यप था, दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीर सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे, जिनमें हिरण्याक्ष को भगवान बराह का शरीर धारण करके मारा, दूसरा हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया, तो अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जाइते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। वे दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भगवान द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि वे ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप यदिति जहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि जवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें संसार को पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरहि न मारा। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वो दैत्यराज जलंधर की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से वह अजय था और विनाश करने वाले शिव जी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारहुता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जानहु मरम, तब साप कोप कर दीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु ने छल से स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु साप करि हरि दीनि प्रणामा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनिहति राम परम पद दयउ। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को शाप को स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण ये, जय लगी राम धरे नर देहि। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कवि न घनेरी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम।
एक जन्म का कारण यह था जिसे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तै लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। एक बार नारद जी ने साप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बहुत चकित थी और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कवन साप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न को। जहि जस रघुपति करहि जब, तो तस ते छन होई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कहूँ राम गुण गात भार, भरत ध्वज सादर सुनहु। भवभंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वहाँ एक परम सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बड़ा सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयहु रमापति पदे अनुरागा। सुमिरि हरिय साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। पर्वत, नदी और वन के विभाग को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि को गति रुक गई और मन में स्वाभाविक निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाई मम हेतु, चलई हरहि जलचर केतु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। नारद मुनि की तपस्या तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शेर मन महु सित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माहे, कुटिल काग युव सबहि डेराई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद जी मेरी पूरी अमरावती पर निवास करना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुकहाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपत न लाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्रराज नारद जी को देख नारद जी से मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते हैं। लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयहु, निज माया बसंत निरमयहु। कुसमित विविध विपट बहुरंगा, कुंजय कोकिल गुंजय भिंगा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जब कामदेव उस आश्रम में गया
तब उसने अपनी माया से बसंत ऋतु उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों, रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध भयारी, काम कृष्णानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल समय सर कला प्रवीणा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। कामअग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्तियाँ और देव कन्या जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत तरह की तरंगों के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कुछ मुनहि न व्यापी, निज भय डरहु मनोभय पापी। सीप की चापि सकहि कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। परंतु कामदेव का कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने नाश के भय से डर गया और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक को भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सवित यति, मानिहारी मन मैन गहसी जाए पुनि चरण तब। कह सुटियारत बैन, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। अपने सहायकों सहित कामदेव बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाहि चरण सिर आयुष पायउ, गयउ मदन तब सहित सहाय। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उसने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सु शीतल आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज हुआवा, मुनहि प्रशंसई हरहि सिर नावा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव मुनि की सुशीलता और अपनी करतूती सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौ ने शिव पाई, जिता काम यह मिति मन माही। मार चरित शंकर सुनावा, अति प्रिय जानी महेश सिखावा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हुआ कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनहो मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनावहु मोहि। तिमि जनि हरिय सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान। भरतद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहिए सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं गोई। शंभु बचन सुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध जा सके। श्री शिव जी के वचन
नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम श्री सीताराम गौरी शंकर सीताराम। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ देवताओं के लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिली उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन मुनि कीनि मुनिदाया। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ नारद जी आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों के बाद दया की है। काम चरित नारज सब भासे, जतपि प्रथम बर जी शिवरा के। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे नमो अस को जग जाया। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यद्यपि शिव जी ने पहले ही बरज रखा था, तो भी नारद जी कामदेव का सारा चरित भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा जिसे वह मोहित ना कर दे। रूख बदन करि बचन सुनी, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह अमार मदमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान बोले, कोमल बचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान मिट जाते हैं। सियावर रामचंद्र सुनि मुनि मोह होई मन जाके, ज्ञान विराग हृदय नहीं ताके। ब्रह्मचर रतमति धीरा, तुम्हि की करहि मनोभव पीरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम श्री सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीक विचारी, उरयंकर गर्भ यति भारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नारद जी के अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया कि इनके मन में गर्भ के भारी भारी बीज का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सुमय मैं डारहूँ पारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं ऐसा ही उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तई केरी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तब नारद जी भगवान के चरण में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। बिरचहु मगमहु नगर ते, सतयोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरति तनुधारी। ते पुर बसहि शील निधि राजा, अन्न गीत है गज सेन समाजा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे।
सत सुरेत सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहिनी तासु कुमारी श्री भुमोज रूप निहारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उसका वैभव और विलास सौ इंद्र के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसे विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा तासु की जाई बखानी। करही स्वयंवर सो निपवाला आए तायन गीत मई पाला। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मुनि कौतुकु नगर जय गयहु बरवा पुरवासी सब पूछन भय पूछत भयहु। सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा निप मुनि बैठाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसका शोभा वर्णन कैसे किया जा सकता। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिससे वहाँ राजा लोग आए थे। नारद जी उस नगर में आए और नगरवासियों ने उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुने कि वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके दोष गुण कहिए। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। सद्गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।